This brand new video of exercise 2.2 powers and exponents. सो आज के वीडियो में मैं गाइस थोड़ा सा स्पीड रन करने जा रहा हूँ क्योंकि देखो भाई बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो ये सब कैसे करोगे। देखो मल्टीप्लिकेशन में है, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तो पावर प्लस हो जाते हैं, तो प्लस में लिखेंगे हम इनको -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 हो गया। फिर 3/2 होल टू द पावर -1 -1 -1 -1, देन 3/2 होल टू द पावर -4, ख़त्म। फिर 2 नंबर में देखो, यहाँ पे भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा, पावर्स हो जाएंगे प्लस, तो आंसर आएगा 2/5 होल टू द पावर -2 -2 -2 विच इज़ 2/5 होल टू द पावर -6। तो क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 1 है, इवालुएट। तो 5 टू द पावर -2 ये हो जाएगा 1/5 होल टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 1/25। और 2 नंबर में देखो -3 होल टू द पावर -2, ये बनेगा 1/3 होल टू द पावर 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला 9 हो जाएगा। सो रोमन 3 में बोला है कि 1/3 होल टू द पावर -4, तो नथिंग बट 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, जो कि 81। फिर क्वेश्चन नंबर 1/4 में देखो -1/2 होल टू द पावर -1, यह क्या होगा, -2 हो जाएगा बस आंसर। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा लेकिन रेसिप्रोकल होगा। फिर अभी रोमन 3 में प्रोसीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन 1 में बोला कि रैशनल फॉर्म में लिखना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। रोमन 2 में -1/7 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, और रोमन 3 में तो सिर्फ 4 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके। फिर यहाँ पर -1/4 होगा पहले, इंटू -2/3, देन ये कैंसिल, 2 निकलेगा, -1/-6, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 1/6। देन क्वेश्चन नंबर रोमन 5 में -1 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू, ये डॉट मतलब इनटू है, और ये फिर ये भी रेसिप्रोकल 2/5 हो जाएगा, 5/2 रेसिप्रोकल होकर, तो आंसर होगा 2/3। ठीक है, तो 4 नंबर प्रोसीड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस 1 नंबर भी देखो, रेसिप्रोकल होगा 1/4 इनटू, ये भी रेसिप्रोकल 1/3 होल टू द पावर 2। तो अंडर क्या हो रहा है, अंडर होगा मल्टीप्लिकेशन 1/12 होल टू द पावर 2, दैट इट विल बी 1/144, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब जितना भी हो, टू द पावर 4 हो 5 हो, याद रखना पड़ेगा यार, पावर कर रहे हो तो ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा। ये भी इजी है, रेसिप्रोकल हो गया पहला, डिवाइडेड बाय ये भी रेसिप्रोकल 1/6, इसका होल टू द पावर 3, तो ये डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसा, टू द पावर 3, तो 6/5 होल टू द पावर 3, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 5 का क्यूब होता है 125, हो गया आंसर। रोमन 3 देख लेते हैं, रोमन 3 ये भी रेसिप्रोकल, भाई सब कुछ रेसिप्रोकल ही हो रहा है आज, ज़्यादातर रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब करते करते थक जाओगे भाई, इतना रेसिप्रोकल है इसमें। देखो कुछ होता है माइनस में, पॉजिटिव माइनस में, कुछ भी दे दो सब माइनस में। देखिए ये देखो रोमन 3 का आंसर भी निकल गया इजीली। अभी रोमन 4 भी कर लेते हैं, अरे फिर से रेसिप्रोकल, देखो भाई कितना रेसिप्रोकल कर सकते हो, रेसिप्रोकल करते करते थक जाता हूँ भाई मैं। देखो 12 इंटू 1/5, सो आंसर इज 12/5। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 नंबर में हमें बोला गया है कि हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में इसको चेंज करना है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट में, सो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 4 टू द पावर -3 लिख सकते हैं ना, करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो 1/4 होल टू द पावर क्यू भी आएगा रिजल्ट, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, हो गया आंसर आपका। तो ये वाला आंसर ये वाला होगा। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 होल टू द पावर -5, लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इवालुएट करेंगे, तो हमें ये वाला मिलेगा आंसर। ठीक है, ओके। देन इसको आप कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल, 5/3 को लिखोगे, फिर -4 कर दोगे, रेसिप्रोकल होने के बाद ये आंसर आएगा आपका। नाउ
रोमन 4 थोड़ा सा और ये मतलब ईजी है, क्योंकि देखो इसमें 3/2 होल टू द पावर 4 फिर होल टू द पावर -3 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रेसिप्रोकल कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। देखो कैसे करना है, क्या करोगे, 3/2 एक फॉर्मूला है ना कि a⁴m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴m इंटू n, है कि नहीं। बस इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। सो नाउ 3⁴ इंटू -3 इज -12, बस आंसर आ गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ गया आंसर। फिर रोमन 5 देखते हैं। रोमन 5 में देख सकते हो, सिंपल वैसा ही करना है, फिर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू -3 इज -12, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो 6 नंबर करते हैं जल्दी से। सो गाइस 6 नंबर देखो, 3/4 होल टू द पावर -2, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए बोला, तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 होल टू द पावर 2, खत्म। रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसमें भी सेम रेसिप्रोकल 4/5 होल टू द पावर 3। फिर इसमें क्या करना है, बेसेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा, -9 तो 4 - 3, सो 3 - 9 इज इक्वल टू 4 टू द पावर -6 तो 1/4 होल टू द पावर 6, पॉजिटिव में आ गया। फिर यहाँ पर देखो 4/3 पावर मल्टीप्लाई करूँगा, -3 इंटू -4 तो 4/3 टू द पावर 12। रोमन 5 3/2 होल टू द पावर 4 इंटू -2 पावर तो 3/2 होल टू द पावर -8 तो 2/3 होल टू द पावर 8, खत्म। ओके, वेरी इजी। तो हमने 6 तक कर लिया है इजीली। 7 नंबर भी कर लेते हैं। सो गाइस 7 नंबर रोमन 1 कर लेते हैं। रेसिप्रोकल होगा 3 टू द पावर 3 माइनस 2 का भी क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3, सो 9 नहीं है, ये है 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब होता है 64, सो 19 डिवाइडेड बाय 64, 19/64, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। रोमन 2 9 - 4 होल इंटू 3/2 का क्यूब होल क्यूब, तो ये 5 इंटू 27/8 विच इज 135/8। भाई ये मैं पहले के एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, बार बार क्यों कर रहे हैं ये RD शर्मा वाले पागल हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/4, तो ये हो जाएगा कैंसिल, होल टू द पावर -1, तो -1/2 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू नथिंग बट -2, खत्म आंसर। तो हम कौन से नंबर कर रहे हैं, 7 नंबर कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है आंसर भाई 4 रोमन 4। सो बहुत इजी है ये, -1/4 होल टू द पावर 2 इंटू -2 इंटू -1, पावर मल्टीप्लाई हो गया, -1/4 होल टू द पावर 2 इंटू 2, सो -1/4 होल टू द पावर 4, सो ये हो जाएगा 1/4 का पावर 4 256, 1/256, ठीक है आंसर, हाँ ठीक है। रोमन 5 देखते हैं, रोमन 5, सो रोमन 5 पहले ये पकड़ते हैं, तो 2/3 होल टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/6, 2 to the power 6 is 64 and 3 to the power 6 is, let me guess, 729 into 81 into 1/3 into 1/6, 6 ये 6 तो नहीं, 6 से डिवाइड तो नहीं जाएगा कोई भी, इससे तो ये डिवाइड चला जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 से ये चला जाएगा 27 से,
फिर 27 9 से जाएगा और ये चले जाएगा कितना नहीं जाएगा ये। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर बिहाइंड 64। ओके, अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना। 2 रुको 3 और ये 32, हाँ अब हो गया। सो 32 बाई कितना आया यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 81, ठीक है आंसर मिल गया। सो 7 तक हो गया हमारा। सो 8 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 8 नंबर होमवर्क, 9 नंबर भी होमवर्क, 10 नंबर भी होमवर्क और 11 नंबर मैं कर देता हूँ, क्योंकि भाई 8 नंबर 8 9 10 ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज में, बार बार नहीं करूँगा। सो 11 नंबर में लेट मैं लूँगा, लेट द नंबर बी, let the number be x. So according to question, x into 5 by 3 whole to the power minus 2 is equal to 7 by 3 whole to the power minus 1. So यहाँ पर x into 3 by 5 whole to the power 2 is equal to 3 by 7 implies x into 9 by 25 is equal to 3 by 7। ये 3 और 9 कैंसिल हो जाता है तो बन गया 3x इज इक्वल टू ना 3x by 27 is equal to 1 by 7, 1 by 7, so it will be 21x is equal to 25, which is equal to x is equal to 25 by 21. So 12 नंबर रोमन 1 थोड़ा सा देखो समझो और इसके बाद बाकी आपको होमवर्क करना पड़ेगा। देखो कैसे, इनटू में है ये, बेसिस सेम है तो पावर होगा, पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा। सो इम्प्लाइज 1 by 4 whole to the power 4 plus minus 8 whole to the power minus 4 plus minus 8 is equal to 1 by 4 whole to the power 4x, which implies 1 by 4 minus 4 minus 8 is equal to 1 by 4 whole to the power 4x, which again implies 1 by 4 whole to the power minus 12 is equal to 1 by 4 whole to the power 4x। इसको लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एज द बेसिस आर सेम, as the bases are same, therefore minus 12 is equal to 4x, and again implies minus 12 by 4 is equal to x, which implies minus 3 is equal to x, therefore value of x is minus 3। ओके ऐसे लिखना है। अब देखो डिवाइड में आप क्या करोगे, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होता है ऑब्वियसली, तो माइनस 1 by 2 होल टू द पावर माइनस 19 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 होल टू द पावर minus 2x plus 1, which again implies minus 1 by 2 is equal to minus 27 is equal to 1 minus 1 by 2 whole whole to the power minus 2x plus 1। अभी फिर से लिखना है, लिखता नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट कॉपी मार देता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट। As the bases are same, therefore minus 27 is equal to minus 2x plus 1, which implies minus 27 ये प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर आकर minus 2x, which implies minus 28 is equal to minus 2x, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो 28 by 2 is equal to x, which is equal to 14, so x is equal to 14 is the answer। सिंपल है, बाकी आपको होमवर्क करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। नाउ 13 नंबर, 13 का रोमन 1 जो कह रहा है ये ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर पावर में से यही क्वेश्चन आता है। देखो क्या, एक्स का वैल्यू अगर ये है, देखो अगर एक्स का वैल्यू अगर ये है, ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू ये है तो हमें एक्स टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना।
सिंपल सी बात है, करते हैं चलो। सो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 3/2 मीन्स 9/4 इंटू 3/2 होल टू द पावर 4। तो x इज इक्वल टू 9/4 इंटू 81/16। तो तो ये डिवाइड तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें और एक काम कर सकते हैं, हम इनको ना निकाल कर, देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको प्रोसीड्यूर में गलत कर दिया। 3/2 होल टू द पावर क्यूब तो है ही, जब इसको हमने 3/2 होल टू द पावर 4 किया रेसिप्रोकल करके, तो हम देखो मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा, 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर 7 मिल गया। अभी देखो x का वैल्यू इतना है, अब बोला कि x टू द पावर -2 करने को। नाउ x टू द पावर -2 इज इक्वल टू x कितना है, 3/2 टू द पावर 7, इसका टू द पावर -2 करना है। सो 3/2 होल टू द पावर 7 इंटू -2 14। ईजी, दिस इज द आंसर। अभी हम 14 नंबर का 14 नंबर नहीं सॉरी, रोमन 2 करेंगे 13 का। रोमन 2 x इज इक्वल टू 4/5 टू द पावर -2 ना, तो 5/4 होल टू द पावर 2 डिवाइड में है, तो डिवाइडेड बाय 1/4 होल टू द पावर 2। नाउ x इज इक्वल टू पावर सेम है, देखो द पावर्स आर सेम बट बेसिस आर डिफरेंट, तो साइन डिफरेंट, डिविजिबल डिवाइड में है, तो 5/4 डिवाइड बाय 1/4 होल टू द पावर 2, ये एक फॉर्मूला है। तो x इज इक्वल टू 5/4 इंटू 4, 4 कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। नाउ x to the power -1 is equal to 5 to the power 2 whole to the power -1 which is equal to 5 to the power -2। दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसको मतलब रेसिप्रोकल कर सकते हो इसको, ठीक है, इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, आपकी मर्जी। नाउ 14 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise is very easy, we have done it earlier in the 12 number, very easy। 5 to the power 2x divided by 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5। 5 to the power 5 implies 5 to the power 2x minus -3, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है, 5 to the power 5 again implies 5 to the power 2x plus 3 is equal to 5 to the power 5, and again now as the bases are same, therefore 2x plus 3 is equal to 5, which implies 2x is equal to 5 minus 3, which is equal to 2। So 2x is equal to 2 and x is equal to 1। The answer is finish। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कुछ ज़्यादा ही समय लग गया आज कंप्लीट करते करते, लेकिन कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.3 वेरी fast I guess, if possible। So do subscribe this channel, and if you have any doubts about this chapter, powers and exponents, do comment, don't hesitate। Bye।